तो दोस्तों लीजेंडरी स्वॉर्ड डोमेन का सीजन 3 आ चुका है और जिसने भी सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है और जिसे देखना है तो उसका लिंक उसके लिए डिस्क्रिप्शन में है। सीजन 2 में हमारा हीरो लू यांग एक हेवनली गॉड बन चुका था जो कि वहां आते आते कुछ लोगों से फाइट करके वहां से गायब हो गया था और फिर वह कुछ लोगों के साथ एक गुफा में डिवाइन स्टोन खोज रहा था। तभी उसकी फाइट एक व्यक्ति से हुई थी। लीजेंडरी स्वॉर्ड डोमेन के एपिसोड 93 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गु युनसेन अपने सैनिकों से कहता है कि सभी लोग मिलकर मेरे साथ उस पर अटैक करो। यह सुनकर उसके सैनिक भी उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। यह देखकर लू यांग अपनी प्रोमोडियल स्पिरिट के साथ उस पर 2 ड्रैगन से अटैक कर देता है जिससे कि उन दोनों के अटैक आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। परंतु इसमें युनसेन के सैनिक नीचे गिर जाते हैं। गु युनसेन कहता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम मुझे 10,000 डिवाइन स्टोन ही दे दो। यह सुनकर लू यांग वहीं की वहीं रुक जाता है। यह देखकर तभी पीछे से गु युनसेन उस पर अटैक कर देता है और आगे से उसके सैनिक। यह देखकर लू यांग अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे कि वह सैनिक दूर जाकर गिरते हैं और गु युनसेन भी उससे पीछे हो गया था। लू यांग उस पर अटैक कर देता है जिससे कि उसकी स्वॉर्ड उसके आर पार हो जाती है और इसमें गु युनसेन वहीं की वहीं मारा जाता है। इधर लू यांग की प्रोमोडियल स्पीड उन सैनिकों पर अटैक कर देती है जिससे कि वह भी दूर जाकर गिरते हैं और वह सैनिक भी वहीं मर जाते हैं। यह देखकर वहां दूर खड़े सैनिक हैरान होते हैं। तभी लू यांग उनके सामने आते हुए कहता है कि तुम में से यहाँ से किसी को जाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर वह सभी लोग वहाँ से डरकर भागने लगते हैं, परंतु लू यांग उन्हें रोकते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। अगर तुम में से कोई भी यहाँ से चला गया तो मैं उस पर बिना दया किए उसे मार दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले यहाँ से किसी को भी कोई भी खबर ना मिले। अब हम गु परिवार के एक और व्यक्ति को देखते हैं जो कि युनसेन को ही ढूंढ रहा था। वह उसे ढूंढते हुए उन लोगों के पास आता है जहां वह लोग उसी केव में बैठी हुई कल्टीवेट कर रहे होते हैं। वह वहां बैठे उन सैनिकों से पूछता है कि क्या तुमने गु परिवार के एल्डर गु युनसेन को देखा है। यह सुनकर वह लोग सिर्फ लू यांग की तरफ इशारा कर देते हैं। लू ताई लू यांग को बताता है कि वह गु परिवार का 4th लेवल का हेवनली गॉड है। अब लू यांग उस व्यक्ति से कहता है कि अब तुम यहाँ आ गए हो तो फिर तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा जब तक कि मैं यहाँ से चला ना जाऊँ, वरना मैं तुम्हें उनकी तरह ठिकाने लगाने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। अब वह व्यक्ति वहाँ दफन हुए लोगों को चेक करता है और कहता है कि क्वाइन को स्वॉर्ड गॉड तुमने एल्डर्स के साथ क्या किया। लू यांग कहता है कि सबसे पहले उसने मुझे मारने की कोशिश की परंतु मैं उसे बख्शता रहा, परंतु उसने ना समझा बिल्कुल भी और फिर उसने हद पार कर दी। तो फिर तुम्हारे सामने परिणाम स्पष्ट है। यह सुनकर यू यांग कहता है कि यह कैसे संभव है। लू ताई कहता है कि यू यांग सच्चाई का सामना करो, यही सच है। यू यांग कहता है कि 2nd लेवल का हेवनली गॉड यह कैसे कर सकता है, यह तो असंभव है। और अब वह चुपचाप वहीं बैठ जाता है। इधर हम गु कुई हान को देखते हैं जो कहता है कि यू यान भी अभी तक वापस नहीं आया। अवश्य ही बहुत बड़ी गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। और अब वह एक स्वॉर्ड पर अपना संदेश लिखकर दूसरी जगह भेज देता है। हम देखते हैं कि वह स्वॉर्ड किसी और के पास नहीं ओलोंग के पास आई होती है। वह उस स्वॉर्ड को देखता है और वह कहता है कि वह केवल 30 वर्षों में 2nd लेवल का हेवनली गॉड बन गया और वह अपनी इतनी सी पावर से 5th लेवल के हेवनली गॉड को हरा सकता है। वहाँ खड़ा एक व्यक्ति यह सुनकर कहता है कि वह क्वाइन को स्वॉर्ड गॉड मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, आप चिंता ना करें। मैं क्वान लू सिटी जाऊंगा और मैं उस व्यक्ति को वहाँ से पकड़कर आपके पास ले आऊंगा। इस पर ओ लॉन्ग यांग खड़े होते हुए कहता है कि वर्तमान में इमोर्टल ब्लड गार्डियन ब्लड ट्रांस कल्टीवेटर का मार्गदर्शन करने में व्यस्त है। अगर हम इस अवसर का उपयोग कर उसे पकड़ने में कामयाब रहे तो फिर इमोर्टल ब्लड गार्डियन अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे और वह हमें पुरस्कार देंगे। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। अब हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो की कल्टीवेट कर रहे थे। तभी उनके सामने एक लोटस अपीयर होता है जिससे कि लू यांग ने इस केव में आते ही छिपा दिया था। लू यांग उसके फुल प्रिपेयर होने का इंतजार कर रहा था जो कि अब हो गया था। अब लू यांग उसे अपने पास रखते हुए लू ताई से कहता है कि दोस्त अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जब तक भाग्य में एक साथ नहीं लाता तब तक हम नहीं मिल पाएंगे। पर लू ताई कहता है कि फ्रैंक तुमने मेरे पर एहसान किया है, मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे समृद्धशाली भविष्य की कामना करता हूँ, तुम अवश्य ही एक दिन गॉड किंग बन जाओगे। अब लू यांग उन लोगों के पास से होते हुए जाने लगता है।
तभी यू यांग पर अपना ट्रैकिंग तालिस्मान लगा देता है। अब हम लू यांग को देखते हैं जो कि एक जगह आकर रुकता है और वह कहता है कि अवश्य ही वह मेरा पीछा देर सवेर तो करेंगे, और अब वह उस पर लगाए हुए तालिस्मान को अपने से दूर कर देता है और अब वह एक स्माइल के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब हम यू यांग को देखते हैं जो कि उन लोगों को बताता है कि मेरे पास जो जानकारी थी उसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। इस पर एक व्यक्ति कहता है कि अभी भी कुछ समय पहले युंग शेन काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा था, किसने सोचा था कि वह सेकंड लेवल के हेवनली गॉड के हाथों मारा जाएगा। क्या सच में वह क्वान को शॉर्ट गॉड सेकंड लेवल का है? क्या उसके पास कोई मिस्टीरियस पावर है? यू यांग कहता है कि मैंने वहाँ उपस्थित अन्य हेवनली गॉड से पूछा, वह वास्तव में सेकंड लेवल पर है। क्विंग हान कहता है कि उसे वहाँ 20,000 साल पुराना स्थानीय रूप से उगाया हुआ स्टार लोटस मिला है। यू यांग कहता है कि आप चिंता ना करो महाराज, मैंने उस पर डिवाइन इंटेंशन की छाप छोड़ दी है, अब उसकी हर हरकत के बारे में हमें पता चल जाएगा। अब वह किंग सोचता है कि स्थानीय रूप से उगाया जाने वाला स्टार लोटस, और मैंने सुना है कि उसके पास 2 इमोर्टल स्वॉर्ड भी हैं। यदि यह सब बातें सत्य हैं तो हम उसे एक बार पकड़ लें तो फिर सारे ट्रेजर हमारे हो जाएंगे। वह उनसे कहता है कि जल्दी कोशिश करो उसे पकड़ने की। यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।